नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज मुद्दा है नरेंद्र मोदी के माफिया राज की, नरेंद्र मोदी के एक्सटॉर्शन सरकार की, नरेंद्र मोदी के हफ्ता वसूली की, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ते हुए एकदम से गटर में गिर जाने की। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि न भूतो न भविष्यतः, इतिहास में भी और आगे भी कभी इस तरह का तो सुनने को नहीं मिलेगा कि सरकार खुद अपने सिस्टम को लगाकर वसूली करवा रही है। ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए लोगों को पकड़ करके, लोगों को डरा धमका करके लोगों से वसूली कर रही है। और ये संस्थाएं, ये समझ लीजिए कि वसूली के गुंडे बन चुके हैं। जैसे मैंने माफिया राज क्यों कहा, माफिया सरकार क्यों कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार एक माफिया के तरीके से ही चल रही है। बात कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को सामने रखा। 335 व्यापारियों को जबरदस्ती थ्रेट करके, पकड़ करके, ईडी आईटी की धमकी दे करके उनसे पैसे वसूले गए, चंदा के रूप में वसूले गए। और उसके जरिए, उस पैसे वसूली के जरिए, जब कोई सेशन मनी दे दिया, कोई फिरौती दे दिया, कोई हफ्ता दे दिया, तो उसके खिलाफ जो केस थे उसे भी ठंडे बस्ते में डाले गए, कंप्रोमाइज किए गए। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी किसी विदेशी की धरती पर बैठकर, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। यह नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। अब आपके सामने नरेंद्र मोदी का व्यापार है। और एक प्रधानमंत्री जब व्यापार करेगा, सरकार नहीं चलाएगा। जब व्यापार करेगा तो ऐसे ही करेगा, क्योंकि व्यापार तो ऐसे ही होता है, गंदा है पर धंधा है। वसूली में, ड्रग्स में, हर जगह नरेंद्र मोदी का नाम आ चुका। जहां नरेंद्र मोदी सीधे सामने, अब इस तरह की वसूली में कांग्रेस कहती है कि 335 उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को या व्यापारियों को पकड़ करके, धमका करके, डरा करके 300 करोड़ से भी ज्यादा उनसे वसूली की गई। मेरे दोस्त, जब एक चोर पकड़ा जाता है एक चैन छिनैती में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब एक चोर पकड़ा जाता है एक चैन की छिनैती में, और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो न जाने किलो, 2 किलो, 4 किलो सोना निकल आता है। यही हाल नरेंद्र मोदी का है, यही हाल मोदी सरकार की है, यही हाल बीजेपी का है। मेरे दोस्त, पकड़े गए हैं या प्रमाण सामने आए हैं या कांग्रेस उस मुद्दे को, क्योंकि कांग्रेस उसके आगे तो बोल नहीं सकती, तो कांग्रेस जो सामने लाई है 300 करोड़ का मामला, 335 व्यापारियों को से हफ्ता वसूली करने का। लेकिन जब चोर पकड़ा गया है, उसकी अंटी झाड़ोगे तो आपको किलो, 2 किलो सोना जैसे मिलता है, वैसे यहां 300 करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़ की वसूली कर चुके होंगे नरेंद्र मोदी। इसी तरह से जानते हैं, न जाने कितने ठगों को लगा रखा था। आपने नाम सुना होगा, मैंने भी, किरण भाई पटेल, संजय सिरपुरिया, और न जाने हर प्रदेश में 2-4 ठग मोदी की तरफ से लगाए गए थे, जो इसी तरह की वसूलियां किया करते थे, सेटलमेंट किया करते थे। मेरे दोस्त, सब कुछ नरेंद्र मोदी जब प्राइवेट तरीके से चला रहे हैं तो वसूली भी प्राइवेट तरीके से चला रहे हैं। नाम सीबीआई का है, नाम ईडी का है, नाम आईटी का है। आईटी के नाम पर बिना कार्ड दिखाए, आईटी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर और ईडी के नाम पर एक ईडी का अफसर कार्ड लेके आता है, उसके साथ 10 आरएसएस के गुंडे जाते हैं। कौन देख रहा है?
प्रमाण उसका बहुत बार आपके सामने आया भी है। अभी किसान आंदोलन में किसानों ने सीधे सीधे कहा कि आरएसएस के गुंडे बिना वर्दी के, बिना टैग लगाए वो हम पर लाठियां बरसा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर हम पर ज्यादती कर रहे थे। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि सिस्टम के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने गुंडों को, के लोगों को या इस तरह के लोगों, उनके अपने भी बहुत से होंगे, अमित शाह के बहुत से होंगे, उनको लगा रखा है इस तरह का काम करने के लिए, चाहे वो एक्सटॉर्शन मनी हो, चाहे वो फिरौती हो, चाहे वो वसूली हो, हफ्ता वसूली हो, जो भी हो, प्रोटेक्शन मनी हो, उसको जिस नाम से भी जान लीजिए। सीधी सी बात है कि अगर आपको व्यापार करना है, अगर आपको जेल से बाहर रहना है, तो मोदी जनता पार्टी को प्रोटेक्शन मनी देना होगा, रैंसम देना होगा, फिरौती देनी होगी, वसूली देनी होगी, हफ्ता देना होगा। वही हुआ। तो बात 335 की नहीं है, 300 करोड़ की भी नहीं है, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इस तरह की वसूलियां कर चुके होंगे, किए होंगे, कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी, जो अंडरग्राउंड तरीके से विदेशों में ले जाकर के उस पैसे को विनोद अडानी जैसे लोगों के, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह जो सामने से देखने के नाम पर भगोड़े हैं, उनके जरिए वहां रखा गया और फिर अंडरग्राउंड तरीके से भारत ला करके उससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदा गया अडानी के नाम पे। यही होता रहा और यही शुरू से मैं बात बोल रहा हूं। आज 9 साल हो गए ये बात मुझे उठाते हुए, इस मुद्दे को बोलते हुए कि दुनिया में अगर कोई सबसे भ्रष्ट कोई बंदा है इस दुनिया में तो वो है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। अब इन आरोपों पर वो बोलेंगे क्या? आप उन पर आरोप लगाओगे, आप उन पर, और वो जो करना है वो करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, अब भी कर रहे हैं और आपका जवाब नहीं देंगे, आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। इसे कहते हैं अघोषित इमरजेंसी, जो अभी लागू है। जो बोलेगा, आप देख रहे हैं किसान आंदोलन को, जो किसान आंदोलन के मुद्दे को अपने ट्विटर पर दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, उसके अकाउंट्स विथहेल्ड कर दिए जा रहे हैं, हैक कर दिए जा रहे हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं। सीधे जिन नेताओं से बैठकर ये बात करते हैं उन नेताओं के अकाउंट्स को विथहेल्ड करवा देते हैं वहीं बैठे बैठे मीटिंग में ही। इसका मतलब है ये बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब है ये समझौता, या इसका मतलब है कुछ किसानों को देंगे, या इसका मतलब है कि किसानों के बारे में सोचेंगे। ये इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी की के पास कि जो आम आदमी और किसानों को देने के लिए हो। किसानों से उनकी जमीन छीननी है। आम आदमी को लगभग 80 करोड़ को थमा चुके हैं, बाकी और को भी थमा देंगे। आम आदमी को 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा देना है और किसानों से उनकी जमीन छीननी है। ये 2 काम कर रहे हैं, इसे यही 2 काम पर उनका फोकस है मेरे दोस्त। तो आज बात माफिया राज की। अब अगर इतने के बाद जैसे ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया में उठ रहा है, लोग उठा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही शुरू से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, साल 8 साल के बाद से यह खेल शुरू हो गया था किसानों के साथ, किसानों की जमीन छीनने का, भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए, उसके बाद किसान बिल के जरिए, उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं। लेकिन आम आदमी के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया गया, उनका व्यापार छीन लिया गया, उनका बिजनेस छीन लिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई, सब कुछ उन्हें इस तरह निचोड़ दिया गया कि वो 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। मेरे दोस्त, पहले जिनके पास राशन कार्ड हुआ करता था, मात्र 10 से 15% लोग जाकर के राशन लेते थे, नहीं तो आसपास के गरीबों को, अपने यहां काम करने वाले लोगों को
राशन अपना कार्ड दे देते थे, भाई जाओ लेकर के तुम उसका प्रयोग करो। आज जो मध्यवर्गीय परिवार था वो राशन की लाइन में 5 किलो भीख की अनाज लेने के लिए खड़ा है। यह है नरेंद्र मोदी का विकास। अगर देखना है तो अडानी को देखिए, हंसना है, खुश होना है, ताली बजानी है, हिजड़ागिरी करनी है तो अडानी को देखिए। दूसरे नंबर पर पहुंच गया भाई। तुम भी कोशिश करोगे तो पहुंच जाओगे। भगवान से बैठाए गए हैं ना अभी एक राम तथाकथित, अयोध्या में जाओ उनसे मांगो, देंगे। मोदी नहीं कुछ देंगे, वो देंगे, जाओ मांगो। इसीलिए तो तुम्हारे लिए तो मंदिर बनवाए, इसीलिए तो वोट दो। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता कि राजनीति को इतनी बुरी तरह से गटर में डाल देने वाला कोई भी पॉलिटिशियन आज तक इस धरती पर पैदा हुआ होगा। शेम ऑन, शर्म आती है सुन सुन के, जब सोशल मीडिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, शर्म आती है यार कि ऐसे लोग भी भारत में रहते हैं। कहां रहते हैं? जैसे ही पकड़े जाने का नंबर आता है तैसे ही कनाडा, यूके, यूएस कहीं ना कहीं खसक लेते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनके मित्र सब वहीं गए हैं। बाद में अडानी भी जाएगा, और अडानी गया तो चौकीदार भी जाएगा। मेरे दोस्त, लेकिन आपको कब समझ आएगा कि नरेंद्र मोदी एक माफिया सरकार चला रहे हैं? ये एक सरकार, ये माफिया ही कर सकता है कि वो अपने एक मालिक यानी अडानी को खुश करने के लिए किसानों पर गोली चलवा दे, 750 किसानों को शहीद होने दे, और ये बड़ी बेशर्मी से और बेहयाई से कह दे हमारे लिए मरे हैं। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे लिए कहां मरेंगे? तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो विष्णु के अवतार हो, उन डाबरों के, हमारे और आप और लोगों के नहीं, उन डाबरों के, विष्णु के अवतार हो। तो तुम कहां से, तुम्हारे लिए कौन क्या करेगा? हद होती है किसी भी चीज की, सारी हदें पार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। मैं नहीं समझता कि इससे सतपाल मलिक सच बोलते हैं, उनके यहां सीबीआई का छापा पड़ जाता है। कमाल है, आईटी का या सीबीआई जो भी छापा पड़ जाता है, ईडी का छापा पड़ा होगा, कुछ भी पड़ जाता है, अस्पताल पहुंच जाते हैं, अस्पताल के बेड पर बैठ सोए सोए इंटरव्यू देते हैं। उन्हें पता है कितने खतरनाक आदमी से पंगा लिया है। मेरे दोस्त, सोचिए सोचिए, 100 बार सोचिए, और कम से कम अंधभक्त हैं तो अपने दिमाग का गोबर निकाल के सोचिए कि आदमी कितना खतरनाक है। कौन सा प्रमाण आपको चाहिए? क्या सरकार इसी तरह चलाई जाती है? क्या सीबीआई, ईडी और आईटी के जरिए वसूली की जाती है, फिरौती मांगी जाती है, प्रोडक्शन मनी मांगी जाती है? अब इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे? और प्रमाण की क्या जरूरत है मेरे दोस्त? अडानी अपने बाप की कमाई लगाया है, अपने दादा परदादा की कमाई लगाया है। अडानी कौन सी फैक्ट्री खड़ा किया है? अडानी कौन सा उद्योग लगाया है? लेकिन आज के डेट में नरेंद्र मोदी के जरिए इसी तरह वसूले गए पैसों के जरिए लोगों को धमकाकर, लोगों को ईडी का डर दिखाकर, लोगों के कनपट्टी पर आईटी का गन रख करके वसूली करके, एक्सटॉर्शन करके, फिरौती मांग करके हफ्ता में एयरपोर्ट ले लिया, फिरौती में एयरपोर्ट ले लिया, प्रोडक्शन मनी में एयरपोर्ट ले लिया। छूटोगे नहीं जब तक एयरपोर्ट नहीं दे दोगे। मुंबई एयरपोर्ट, ज्यादातर सारे एयरपोर्ट सब ले लिया। पोर्ट सारा का सारा लगभग उसके हाथ में है। सीमेंट की सारी फैक्ट्रियां उसने कब्जा कर रही, लोगों को जेल में डाल करके। राहुल गांधी बड़े साफ तरीके से कहते हैं मोदी आएगा तो आपको ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, वो दिखाएगा, 1000 साल की बात करेगा, 2000 साल की बात करेगा, 50 साल की बात करेगा, आज की बात नहीं करेगा। आज जो लूट रहा है उसकी बात नहीं करेगा। और लूट कौन रहा है? पॉकेट मारी कर रहे हैं। उधर से वो जब ये दिखाता रहेगा, आप देखते रहोगे, उसी समय उधर से अडानी आएगा, आपकी जेब काट लेगा। बगल में अमित शाह खड़ा रहेगा डंडा लेकर के। बोलोगे, चिल्लाओगे, शोर मचाओगे तो वो भी कूट देगा आपको।
ये सरकार चल रही है। राहुल गांधी ने बड़े साफ तरीके से एकदम एकदम क्लीन पिक्चर देश के सामने, समाज के सामने रखा है। आप समझे या ना समझे, ये आपकी बात है, आपकी समस्या है, और आप नहीं समझेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी समझेगी, आपको जूतों से मारेगी। अगर बूढ़े हो गए हो रहेंगे तब आपको मार मार करके पूछेगी कि गोबर भरा था तेरे दिमाग में, तू मोदी का साथ दे रहा था जो देश को लूट रहा था। चंद गुजराती चोरों माफियाओं के झोली में पूरा देश डाल दिया। चंद चोर माफिया गुजरातियों का राज पूरे इस देश पर करवाना चाहता है, करता है, कर रहा है। ये तेरे समझ में नहीं आया। अपने बूढ़े हो गए बाप दादाओं से पूछेंगे, जवानों की बात कर रहा हूं जो आज लाइन में खड़े हैं 5 किलो अनाज के, जो अपने परिवार को छोड़ करके इजराइल जा रहे हैं 2 रोटी कमाने के लिए, अपनी जान जोखिम में डाल करके, जो मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं, मनरेगा की नौकरी भी नहीं मिल रही है, महंगाई से कमर टूट रही है। मेरे दोस्त, ये सब कुछ मैंने कहा लीगल, अनलीगल, और ऐसे कह लो थोड़ा अच्छे शब्दों में, साम दाम दंड भेद, इन चारों से भेद क्या? हिंदू मुसलमान लड़ ही रहे हैं, लड़वा ही रहा है। छोड़ दो, बीवी मियां बीवी को लड़वा दिया, उच्च और नीच और शेड्यूल कास्ट, उच्च कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, जाति, संप्रदाय, न जाने क्या क्या, भंटा आलू, सब में झगड़ा करवा दिया। अभी क्या बोले, सब लड़ रहे हैं आपस में। आलू बोलता है मैं भंटे के साथ नहीं सब्जी बनूंगा, प्याज बोलता है मैं किसी में नहीं जाऊं। कमाल हो गया यार आदमी। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इतना क्लियर पिक्चर कोई काम नहीं करता है। अडानी सारा पैसा लूट करके देश का नरेंद्र मोदी अडानी को दे दिया, अंडरग्राउंड तरीके से विदेश ले जा करके, इस तरह से, और इस तरह से वसूली किया। एक्सट्रैक्शन मनी जो अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, इस तरह से वसूले गए पैसे से पूरे देश को एक आदमी के हाथ में दे दिया। अडानी के लिए कल 2 दिन पहले गोली चलवा दी किसानों पर, डंडे चलवा दिया, आंसू गैस के गोले चलवा दिए, घायल करवा दिया, मार दिया। 750 किसानों को मार दिया यार अडानी के लिए। मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कौन से, किस तरह के अब बधिया हो गए हैं। लगता है किसी में कुछ नहीं बोला जा सकता। मेरे दोस्त, आश्चर्य हो रहा है, एक कुर्सी नहीं मिलेगी अगर इतनी बेगैरत बेइज्जत होते हैं। राजनाथ सिंह को मैं देखता हूं, अफसोस होता है कि ये राजनाथ सिंह जो एक लीडर हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पता नहीं और बहुत से पोस्टों पर रह चुके हैं, शायद रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पता नहीं क्या क्या। कमाल है, इस तरह से बेइज्जत हो रहे हैं। नितिन गडकरी इस तरह से बेइज्जत हो रहे हैं, नड्डा इस तरह से बेइज्जत हो रहे हैं। बेइज्जत होने के बाद भी सिकुड़े पड़े हैं, जोश ही नहीं है, खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, बोल ही नहीं सकते कि तू गलत कर रहा है। क्यों? कुर्सी पे हट जाएंगे। जब मरेंगे तो कुर्सी वो जो चिपकी हुई है ना, वो उनके पिछवाड़े पे, वो उनके साथ नहीं जाएगी। और आज नहीं तो कल सबको वहीं जाना है मर के, उसके बाद यहां नहीं आना है। और उसके बाद वो कुर्सी पता नहीं किसको, कहां जाएगी, क्या जाएगी। अरे जब तक जी रहे हो यार, जब तक जान है तब तक ईमान तो रखो, ईमान की रक्षा करो अपने। आपका ईमान, आपकी अंतरात्मा ही आपका धर्म है। लोग कहते हैं धर्मो रक्षत रक्षता, व्हाट द हेल ऑफ धर्म? यही है धर्म, तुम्हारा अपना जमीर, तुम्हारी अपनी इंसानियत, तुम्हारी अपनी सोच, यही है धर्म। और जब तुम जिस समय अपने सोच से, अपने इंसानियत से, अपने मर्यादा से समझौता करते हो, उस समय धर्म को खत्म कर रहे होते हो। किस धर्म की रक्षा आप करोगे? देश लूट रहा है और हिजड़ों की तरह खड़े होकर ताली बजाने वाले लोग कौन से धर्म की रक्षा करेंगे? मंदिर में जाकर
धक्के मुक्के खाकर राम का दर्शन कर लेंगे तो इनके पाप कट जाएंगे, राम के ऊपर पाप चढ़ जाएगा इनका। कोई रिएक्शन नहीं। हमारे अपने घरों में अगर कोई गलती करता है तो लोग कोई ना कोई उठ करके पूछता क्यों ऐसा किया, यह गलत है। किसी पार्टी का मतलब आज गैंग हो गया है, सरदार जो बोले वो करो, नहीं तो मरो। मर भी जाते तो अच्छा था यार, मार देगा ना तो मर जाओ, कम से कम अपनी आत्मा को जिंदा रख करके मरोगे। मुर्दा तो अभी जी रहे हो, बेइज्जत हो रहे हो। कहीं जाते होगे कि कोई माला चढ़ा देता होगा, कोई फूल चढ़ा देता होगा, सब अपने अपने स्वार्थों में लोगों का स्वागत कर देते हैं, उससे अपनी इज्जत समझते हो। उसके मन में भी तुम्हारे लिए घृणा होगी कि तू जैसा बेगैरत इंसान तो नेता बनने लायक नहीं है। ये मैं किसके लिए कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो नरेंद्र मोदी के इतने कुकर्मों के बाद भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? ठीक है यार, कुर्सी चली जाएगी, नहीं पद मिलेगा, घर बैठोगे, जमीर तो जिंदा रहेगा। इंसानियत तो कम से कम अपनी आत्मा पर हाथ रखकर यह तो बोल पाओगे कि आपने सही को सही और गलत को गलत कहा। सीधे लूटा जा रहा है देश को, और बड़े साफ गोई से, बड़े साफ तरीके से साफ दिख भी रहा है। नरेंद्र मोदी का एक सिंगल वन प्लान है कि कुछ गुजराती चोरों, माफियाओं, कुछ की बात कर रहा हूं, किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, है तो उनकी जिम्मेदारी ले ले। कोई ले जिम्मेदारी, बाहर निकल करके नितिन संदेशरा की, नीरव मोदी की, मेहुल चौकसी की, कोई ले जिम्मेदारी। उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्हीं के जरिए, ऐसे ही चोरों के जरिए, ऐसे ही अडानी जैसे माफियाओं के जरिए नरेंद्र मोदी पूरा देश कैद कर लेना चाहते हैं। सीधे दिख रहा है, और वो होगा। उसके रिएक्शन जब आएंगे सामने तो होंगे। आज पुलिस से किसानों पर गोलियां चलवाई, किसी मीडिया में दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मीडिया भी अडानी अंबानी का है, और अडानी अंबानी जैसे माफियाओं का मीडिया है, और किसानों का दमन करने का भी काम वही लोग करवा रहे हैं। इसलिए नहीं दिखा, नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब आपको मारने पीटने लगेंगे, आप भागोगे ना, तो सड़कों पर आपको बसें नहीं मिलेंगी, ट्रक नहीं मिलेगा, जाने नहीं दिया जाएगा, टोल पर पकड़ लिया जाएगा। अडानी का है। आप व्यापार करते हो, आपकी बिजली रोक दी जाएगी, आपका पानी रोक दिया जाएगा, आपका किसान हो, आपका खाद रोक दिया जाएगा, आपको ट्रैक्टर रोक दिया जाएगा। क्या कर लोगे? मजबूरन उसी अडानी के तलवे जाकर चाटोगे तुम, नहीं तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी गुलामी करोगे। कभी अंग्रेजों की थी, अब कुछ चंद माफिया चोर गुजरातियों की करोगे। मैं सिर्फ चोरों की बात कर रहा हूं। क्यों सारे एयरपोर्ट अडानी को दिए गए? अडानी का मोदी खुद खरीदे, केजरीवाल सीधे ही बोला था। क्यों दिए गए? कभी भी रोक ले आपको, जाने से, भागने से, उतरने से, कुछ भी करने से। पोर्ट क्यों दिया? आपका व्यापार कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय रोक सकता है। रेल, रोड, बिजली, सीमेंट, किसी भी, कोई भी आप जी नहीं सकते, खा नहीं सकते। अगला यही निशाना था कृषि, यानी खाद्यान्न। खाद्यान्न भी अडानी के हाथ में जाता तो आपकी रोटी भी अडानी गिन के देता खाने के लिए, और देता तभी खा पाते, नहीं तो भीख मांगते।
यही है योजना नरेंद्र मोदी की, और यही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। खुलेआम देश को लूट लो। अब मैं क्या बोलूं, जो लूट रहे हैं वही ताली बजा रहे हैं। मेरे दोस्त, जागो, समझो, कांग्रेस जो सामने लाई है वो कुछ नहीं है। पूरे देश में एक एक पल पर, एक एक सेकंड में, एक एक घड़ी में, एक एक व्यापारी से, एक एक बिजनेसमैन से, हर छोटे बड़े व्यापारी से, सबसे लूटा गया है। इसी तरह से फिरौती के रूप में, हफ्ते के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में, ऐसे ही लूटा जा रहा है, लूटा गया है। पुलिस आती है, उठा लेती है, बोलती है आपके परिवार को थ्रेट किया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को थ्रेट किया जाएगा अगर आप मुंह खोले तो। क्या मतलब हुआ? ये सरकार है, माफिया, गुंडे इसी तरह के काम करते हैं ना। चलो आपके आसपास भारत प्रदेशों में कुछ एक आध दो चार लुच्चे लफंगे गुंडे तो ही हैं, देख रहे ही होगे, इतना अनुभव तो होगा। क्या करता है वो? यही करता है ना, पकड़ ले जाएगा, उठा ले जाएगा, बोलेगा पैसा दो तो छोड़ेंगे। अब वो अपने गुंडों को भेजकर उठावा लेता है। मोदी सर के पास सरकार है, सत्ता है, सीबीआई, ईडी और आईटी को भेजकर उठवा लेता है। यही कर रहा है, जबरदस्ती कांग्रेस का पैसा लूट लिया, आउट ऑफ द लॉ। जबरदस्ती चंडीगढ़ में वोट लूट लिया, आउट ऑफ द लॉ। जबरदस्ती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत लिया, आउट ऑफ द लॉ। गुंडों के जरिए यह काम करवाते हैं, अपने कारिंदों के जरिए, अपने सूत्रों के जरिए। नरेंद्र मोदी आईटी, सीबीआई, ईडी के जरिए करवा रहे हैं। फर्क क्या है? क्या यह सच नहीं है कि यह माफिया सरकार नहीं है? और इतना बड़ा पाप नरेंद्र मोदी, मात्र अडानी के लिए कौन सा रिश्ता है अडानी और अंबानी, अडानी अंबानी से नरेंद्र मोदी का? मैं नहीं समझ पाता, आप भी नहीं समझ पाओगे। खोज करो, देखो, कुछ न कुछ तो निकलेगा। खोज करो, देखो, निकले ना निकले वो अब अलग बात है। कम से कम जाग तो सकते हो यार, समझ तो सकते हो आपके साथ क्या हो रहा है। ये देश आपका है यार, बचा लो। आगे आने वाली पीढ़ियां आपका कम से कम इज्जत से तर्पण तो करें, जूते ना मारें, उठा के ना फेंकवा दें। पूछेंगी आपकी इस भक्ति के का कारण। नमस्कार।